तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे, सब अच्छा ही होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू हम कंप्लीट करेंगे आज, कंप्लीट करेंगे नर्वस टिश्यू। हम नर्वस टिश्यू जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम फिलहाल बात करेंगे एक्साइटेबल सेल्स की और नॉन एक्साइटेबल सेल्स की। इससे पहले अगर आप वीडियो में नए आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। देखो, नर्वस टिश्यू में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स क्या होते हैं या नर्व्स क्या होती है। जो सेल्स होती है ना नर्वस सिस्टम की, वो एक्टोडर्म होती है, याद रखना। सिवाय एक एक्सेप्शन है, इसमें मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल आप याद रखो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है वो एक्टोडर्म होती है। फिर आती है, ये डिवाइड होती है फर्दर दो चीज़ों में। एक होती है एक्साइटेबल सेल्स, एक होती है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। जो एक्साइटेबल सेल्स होती है उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है उन्हें हम न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं, जो मोर देन 50% हमारी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स की। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है वो फर्दर होती है चार सेल्स में डिवाइड। एक तो होता है एपेंडाइमल सेल्स, एक होता है माइक्रोगाइल सेल्स, एक होता है एस्ट्रोसाइट्स, एक होता है श्वान सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो, एपेंडाइमल सेल्स सबसे पहले हम बात करते हैं। ये जो एपेंडाइमल सेल्स होती है ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में चार जो वेंट्रिकल होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, वो मैं आपको फर्दर ब्रेन में समझाऊंगा वेंट्रिकल्स कौन कौन से होते हैं। जहाँ पे सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, सेरिब्रल साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ आपको ये पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। फिर स्क्रीट होता है, वहीं से होता है स्क्रीट। कहाँ से? वो वही लेटरल वाले से। ठीक है, याद रखना वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स, और कंट्रोल करता है ये स्पाइनल कॉर्ड्स की कैनाल्स को। स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ब्रश वाटर जैसे मैंने आपको दिखाया, ब्रश वाटर ऐसे होते हैं। सीलिया हो गया, ये सीएसएफ जो मैंने समझाया आपको सीएसएफ का होता है। ठीक है, ये वहाँ पर होती है एपेंडाइमल सेल्स। अब होता है माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं, यही एक एक्सेप्शन है, जो मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म मतलब मसल्स के रिलेटेड। तो एक्टोडर्म हमारी नर्वस सिस्टम की टिश्यूज होती है, लेकिन जो माइक्रोग्लियल सेल्स है वो मेसोडर्म होती है। मोनोसाइट्स जैसे मैक्रोफेज हो गई, जो फैगोसिटिक सेल्स होगी, ये सारी इसमें आती है। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स मीन एस्ट्रो, एस्ट्रो मीन्स तार की शेप में, तारे की शेप में, स्टार की शेप में। ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, रिपेयर एट हीलिंग हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ब्लड, मैंने लिखा क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। आपने देखा होगा जब खून आता है हमें, या कभी हमें ये चीज़ होती है खून आता है, या कभी एक सीवियर इंजरी हो जाती है, आपने देखा खून हमारे सर तक नहीं पहुंचता, या पास नहीं होता, पूरे सर में खून नहीं चला जाता है। ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, जो ब्लड और ब्रेन को अलग रखता है, सेपरेट रखता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वो ब्रेन में ना जाए। अगर वो खोता तो शायद से पता खून चला जाता ब्रेन में। एस्ट्रोसाइट्स का ये हेल्प होती है, और ये हेल्प करती है हीलिंग में हेल्प करती है, और ये हाईली सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिव मतलब इसमें पास हो सकते हैं चीज़ें, डिफ्यूजन फ्यूजन की से हो सकती है पास। अब लास्ट का आता है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स पीएनएस और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस। मैंने क्या लिखा है? पीएनएस सीएनएस। माइलिन शीथ का फॉर्म करते हैं। माइलिन शीथ फॉर्म जो होती है वो श्वान सेल्स कराते हैं पीएनएस में, और माइलिन शीथ का फॉर्म होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है सीएनएस में। मतलब माइलिन शीथ दोनों में फॉर्म होती है। अब वहाँ पर श्वान सेल्स करती है पीएनएस में, और यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है सीएनएस में। ये चीज़ समझ आ गई? अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया जो हमने बात की नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ये जी थी नॉन एक्साइटेबल सेल्स, इजी था बहुत। अब हम करते हैं एक्साइटेबल सेल्स, विच इज़ योर न्यूरॉन्स। तो लेट्स गो एंड जंप इनटू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का देखते हैं। देखो, एक्साइटेबल सेल्स जैसे हमने बात की थी न्यूरॉन्स। अभी इस डायग्राम को छोड़ो आप लोग, आप सोचो पहले कि जो एक्साइटेबल सेल्स है, न्यूरॉन्स है, पहले इस पोर्शन को आप देखो, इस पोर्शन को आप ये छोड़ो अभी। एक्साइटेबल सेल्स में देखो न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है पहले देखो, और उनका क्या फंक्शन है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस से। डेंड्राइट्स हो गए ये रिसीव करते हैं। सेल बॉडी मतलब ये पूरा ऊपर का, उसको सर कहते हैं। इसको साइटोन भी कहते हैं, या पेरी कैरियन भी कहते हैं। जब कन्वर्ट करता है जो आ रही है मैसेज उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन हो गया ये चीज़, ये सॉरी एक्सॉन हो गया ये पार्ट। एक्सॉन जो करता है वो कंटेक्ट को ट्रांसमिट करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है इम्पल्स को। नोड ऑफ रेनवियर,
देखो नोड ऑफ रेनवियर जो है वहाँ पर मैंने बताया ये है नोड ऑफ रेनवियर, ये जो स्पेस है। नोड ऑफ रेनवियर में क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होते लेकिन श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। न्यूरोलीमा ये आउटसाइड होता है, मैं बताऊंगा आपको अभी न्यूरोलीमा क्या है। श्वान सेल कंटिन्यूस होते हैं, माइलिन शीथ में डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। न्यूरोलीमा में श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं मतलब कंटिन्यूस है, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस है। राइबोसोम्स और ईआर जो होते हैं ना, वो फाउंड होते हैं किसमें, सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में, याद रखना ये पॉइंट। एक्सोलीमा और एक्सोप्लाज्म वो इनसाइड में होता है, अंदर होता है। अब देखो समझो कि ये डायग्राम से डेंड्राइट्स हो गई, ये तुम्हारा न्यूरोप्लाज्मा, ये जो डॉट्स बड़े बड़े डॉट्स की, और इसी में तुम देखो नीसल्स ग्रेन्यूल्स भी है, नीसल ग्रेन्यूल भी इसी में। न्यूरोप्लाज्मा ये हो गया, ये अंदर जो फ्लूइड होगा, ये जो फ्लूइड होगा अंदर, ये न्यूरोप्लाज्मा है। नीसल ग्रेन्यूल ये बड़े बड़े जो मैंने लिखा है, सेल बॉडी ये पूरा आएगा सेल बॉडी में, इसमें राइबोसोम और ईआर प्रेजेंट होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर हो गई ये जगह स्पेस, श्वान सेल्स हो गए ये अंदर जो है, ये श्वान सेल्स है, ये श्वान सेल्स के अंदर तो, और ये जो मैंने ऐसे ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाया ना ऐसे ऐसे, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। टर्मिनल एंड ये है, साइनेप्टिक लॉब्स ये है, और ये एक्सॉन है ये पूरा, और ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ये इजी था, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ था, अब तुम्हें मैंने रिवाइज कर दिया, तुम्हें कंप्लीट हो गया ये चीज़। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस में देखो सबसे पहले आएगा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर होती है मैनी, जैसे हमारा एक्सॉन देखा हमने हमने एक्सॉन देखा अपने में, तो कितने एक्सॉन्स है हमने पढ़ा, हमें एक्सॉन्स देखिए, उसमें अपना जो न्यूरॉन है, जो अपना न्यूरॉन है वो हमारे मल्टीपोलर में आएगा। फिर आता है ए पोलर। ए पोलर में बस सेल बॉडी में इनिशियल जब बना था ये न्यूरॉन, सेल बॉडी प्रेजेंट है इसमें, सिलेंट्रेटा में होता है, ठीक है। यूनिपोलर जिसमें सेल बॉडी हो और एक एक्सॉन हो, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट में पड़ता है, पाया जाता है, मतलब अर्ली एम्ब्रियोज में पाया जाता है, लेकिन किस में, वर्टिब्रेट्स के, ठीक है। बाइपोलर दो एक्सॉन आएगा एक सेल बॉडी आएगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होता है और रेटिना में होता है, अपनी आंखों की रेटिना में। सीडो यूनिपोलर, सेल बॉडी एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, ये आता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, गैंग्लिक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल रूट गैंग्लिक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये पाया जाता है। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस, देखो हमने पढ़ा अभी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, अब पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ में कौन कौन सा ये देखो वो तो तुम्हें पता ही होगा, माइलिनेटेड और आएगा नॉन माइलिनेटेड। अब हम करेंगे उसका थोड़ा डिफरेंस देखते हैं उसमें क्या क्या है, तो उसके बाद लास्ट का तो खत्म कर देंगे हमें, ठीक है। करते हैं हम बात ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का जैसे मैंने बताया माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड को मेड्यूलेटेड भी कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, जो एक्सॉन होता है ना वो अंदर घुस गया होता है किसके, श्वान सेल का, जैसे मैंने इधर पे बताया आपको, ये तुम्हारा श्वान सेल इसके अंदर चला जाता है। ये मैंने आपको ऊपर, अगर आप ऐसे देखोगे, ये अगर सपोज श्वान सेल आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो आप ऐसे, तो ये दिखाया मैंने इसमें एक्सोलीमा एक्सोप्लाज्म। तो जो होता है जो हमारा ये होता है एक्सॉन होता है वो इंटरवेंट, मतलब ये थ्रू श्वान सेल के थ्रू निकलता है, ठीक है। ग्रेश होता है, ये कंडक्शन शो करता है, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड। श्वान सेल जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड में भी नॉन माइलिनेटेड में भी। अब क्या होता है जो माइलिनेटेड में होता है, माइलिनेटेड में ऐसे होता है, रैप किया होता है श्वान सेल के इर्द गिर्द, स्पाइनल रैपिंग ऑफ श्वान सेल, श्वान सेल का जो रैपिंग होता है वो फॉर्म करता है माइलिनेटेड शीथ। लेकिन जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक्सॉन जो होता है इंटरव्यू करता है थ्रू, मतलब मतलब होता है ना वो चीर के निकालना, वहां से निकलता है ऐसे श्वान सेल से, ग्रेश होता है, कंडक्शन शो करता है। और नोड ऑफ रेनवियर मैंने बताया जहाँ श्वान सेल एब्सेंट होती है, ठीक है, वहाँ पर श्वान सेल एब्सेंट होती है नोड ऑफ रेनवियर में। हाँ याद रखना कि जो माइलिनेटेड शीट होती है वो लिपिड रिच लेयर होती है, वाइट होती है, और सॉल्टरी कंडक्ट दिखाता है, मतलब क्विक कंडक्शन दिखाता है, सॉल्टरी कंडक्ट मतलब क्विक क्विक कंडक्शन दिखाता है, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट का हम करेंगे बात ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। देखो क्या, अगर स्टिमुलस आई जो रिसीव करता है स्टिमुलस, फिर जाता है रेसेप्टरी, या जैसे हम एफेरेंट कहते हैं, जैसे हम सेंसरी कहते हैं, सेंसरी नर्व्स के पास गया, उसके बाद यहाँ पर एक जंक्शन होता है जहाँ पर सीएनएस है, फिर ये एक कनेक्ट करता है, सी होता है कनेक्शन होता है, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है रेसेप्टर और इफेक्टर को, ठीक है, ये कनेक्ट करता है। तो जो सीएनएस है, या उसको मैंने बताया कनेक्ट्स लिखा है, कनेक्शन का प्रोवाइड करता है, ये इंटरन्यूरल एसोसिएटेड कनेक्ट्स इंटरन्यूरॉन्स, ये जो दो न्यूरॉन्स हैं इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और एसोसिएट, या जो हम कह सकते हैं एसोसिएट कर रहा है हमें इन न्यूरॉन्स को, या कनेक्ट कर रहा है इन न्यूरॉन्स को। फिर आती है
रेस्पॉन्स आता है इसका, जिसको अफेक्टर भी कहते हैं, जिसमें एफेरेंट या इफेरेंट या मोटर न्यूरॉन जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमें रिसीव होती है, रेस्पॉन्स हम देते हैं। सपोज कोई गर्म चीज़ है, तो गर्म चीज़ क्या है, मैंने हाथ लगाया, स्टिमुलस आया, ये गर्म है, तो मैंने उठाया, ठीक है। रिसीव हुआ, पहले मैंने टच किया ना वो, फिर नर्व्स के पास पहुंचा, सेंसरी के पास गया, फिर सीएनएस के पास गया, फिर मेरे दिमाग में बोला बहुत गर्म है, तो उठा, तो मैं उठा रहा हूँ, तो मेरा वो रेस्पॉन्स हुआ, वो मोटर न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, इफेक्टिव न्यूरॉन से होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।